दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। और आज का सेशन थोड़ा अलग होने वाला है। थोड़ा रियल टॉक, थोड़ा रियलिटी चेक। और हाँ, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये वही चीज़ें हैं जो आपके ट्रेडिंग का फ्यूचर डिसाइड कर सकती हैं। सीरियसली, आप सोच रहे होंगे कि कैसे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाएं ऑप्शंस ट्रेडिंग में, या फिर एक्सपायरी डे के चक्कर में पैसा कैसे ना लूज हो। अरे, यही क्वेश्चंस हैं जो 90% ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं। और ये इग्नोर करना भाई बस लॉस का रेसिपी है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे प्राइस चार्ट्स को समझें, एम पैटर्न और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स का फंडा क्या है, कैसे रिस्क मैनेज करें और कैसे इमोशनल ट्रेडिंग से बचें। लेकिन पूरा आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा। हाँ, पूरा फंडा स्टेप बाय स्टेप पेशेंस के साथ लास्ट तक देखना पड़ेगा। और हाँ, ये भी बता दूं, वीडियो में आपको मिलेगा प्रैक्टिकल इंसाइट, रियल मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे डिसिप्लिन ट्रेडिंग से गैम्बलिंग माइंडसेट को सिस्टमैटिकली रिप्लेस करें। मतलब प्रॉफिट जनरेट करना पॉसिबल हो, कंसिस्टेंट और सेफ। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि हर एक स्टेप आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। ट्रस्ट मी, ये वही सीक्रेट्स हैं जो 91% ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं। और हाँ, पेशेंस और फोकस मेंटेन करें, क्योंकि एक ही गलती आपके कैपिटल को वाइप आउट कर सकती है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहाँ से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज ज़रूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट से लेकर मार्केट क्लोज तक का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। अब चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग का असली फंडा। देखो भाई, ऑप्शंस ट्रेडिंग में सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है सिर्फ अंडरलाइंग स्टॉक के मूवमेंट पे डिपेंड रहना। और भाई ये ट्रैप है। आपको समझना होगा कि असली पैसा चार्ट में है, प्राइस एक्शन को समझने में है। हाँ, बस लक से पैसा बनाना आप काम नहीं करेगा। अब देखिए, एक्सपायरी डे का क्रेज और डे ट्रेडिंग का जोश सबको लगता है कूल, लेकिन भाई कंसिस्टेंट प्रॉफिट का फंडा अलग है। रिस्क मैनेजमेंट का मजा लेना होगा, और हाँ, ओवर ट्रेडिंग से बचना होगा, क्योंकि जितने लोग ट्रेड करते हैं बस करते ही जाते हैं, वो 90% लूज करते हैं। सिंपल। और सुनो, एम पैटर्न सेटअप, भाई ये है हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री का किंग। मतलब जब चार्ट में पैटर्न सही बैठेगा तब एंट्री देना और वेट करना। पेशेंस यार, पेशेंस। इमोशनल ट्रेडिंग से बचना। हाँ, पोजीशन साइज को डिसिप्लिन के साथ मैनेज करना, क्योंकि भाई छोटे साइज में डिसिप्लिन ट्रेडिंग ही बड़ा गेम जीत सकता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग साइकोलॉजी, भाई ये सबसे ट्रिकी है। इमोशंस कंट्रोल नहीं किया तो पैसा ऊपर नीचे और स्ट्रेस डबल हो जाता है। सो चिल करो, प्लान फॉलो करो और स्टॉप लॉस का रिस्पेक्ट करो। सीरियसली, स्टॉप लॉस का रिस्पेक्ट ना हुआ तो भाई गेम ओवर, सिंपल। और एक और बात, कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स सिर्फ स्ट्रैटेजी फॉलो करने से ही आते हैं। शॉर्टकट्स नहीं, फैंसी फॉर्मूलाज नहीं, सिर्फ डिसिप्लिन, पेशेंस और स्मार्ट सेटअप्स, बस। अगर आप ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे, प्राइस चार्ट पे ध्यान दोगे और ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, तो भाई स्टेडी पैसे का फ्लो पॉसिबल है, बिलीव मी। ये वही सीक्रेट है जो 91% ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं। भाई सच्चाई ये है, ट्रेडिंग प्रॉफिट्स के पीछे जो रियलिटी है वो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। सीरियसली, स्टैटिस्टिक्स देखिए तो पता चलेगा, सेबी के रिपोर्ट्स के हिसाब से 91 से 95% ऑप्शन ट्रेडर्स एक साल में लॉस में रहते हैं। और ये मार्केट का फॉल्ट नहीं है। हाँ, मार्केट रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट नहीं है। प्रॉब्लम है फंडामेंटल मिस्टेक्स में, जो धीरे धीरे बड़ा प्रॉब्लम बन जाती हैं। समझे आप? सबसे पहला इशू है ओवर ट्रेडिंग। भाई लोग सोचते हैं जितना ज़्यादा ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। रियलिटी ये है कि 10-15 ट्रेड्स डेली करने से कुछ नहीं बनता। एक दो क्वालिटी ट्रेड्स ही काम करते हैं, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, बस।
फिर आता है एक्सपायरी डे का ट्रैप। अरे यार, चीप प्रीमियम्स का जोश सबको लगता है टेम्पटिंग, लेकिन भाई ये धोखा है। सिर्फ एक्सपायरी के चक्कर में पैसा ऊपर नीचे हो जाता है और इमोशनल ट्रेडिंग स्टार्ट, स्ट्रेस डबल। सिंपल। और रिस्क मैनेजमेंट भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग छोटे प्रॉफिट्स बुक करते हैं और बड़े लॉसेस लेने से नहीं बच पाते। मतलब डिसिप्लिन का एब्सेंस, मतलब पैसा इजीली लीक हो जाता है। हाँ, पेशेंस और प्रॉपर स्टॉप लॉस सेट करना इसीलिए ज़रूरी है। और एक और, गलत चार्ट एनालिसिस। लोग अंडरलाइंग चार्ट देख के स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं। अरे भाई, असली पैसा चार्ट में है। चार्ट एनालिसिस गलत हुआ तो स्टॉप लॉस का लॉजिक फेल हो जाता है और लॉस गारंटीड। सिंपल मैथ है। भाई सबसे बड़ी रेवलेशन ऑप्शंस ट्रेडिंग में ये है समझना कि डिफरेंस क्या है अंडरलाइंग चार्ट्स और प्राइस चार्ट्स में। हाँ, अंडरलाइंग चार्ट्स मतलब निफ्टी या बैंक निफ्टी के नंबर्स, और प्राइस चार्ट्स मतलब आपके ऑप्शन प्रीमियम का रियल मूवमेंट। ये छोटी सी चीज लगती है, लेकिन भाई गेम चेंजर है। अब देखिए, 91% ट्रेडर्स अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस बस अंडरलाइंग चार्ट्स पे ड्रॉ करते हैं, मतलब बस नंबर पे डिपेंड। और भाई असली पैसा वहीं बनता है जहां आप प्राइस चार्ट्स को समझ के ट्रेड करते हो। हाँ, समझे आप? और क्यों प्राइस चार्ट ज्यादा मैटर करते हैं? अरे यार, सिंपल है। आपका एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस तो ऑप्शन के प्राइस मूवमेंट से होता है, अंडरलाइंग से नहीं। मतलब अगर आप बस निफ्टी देख रहे हो और प्राइस का ट्रेंड इग्नोर कर रहे हो तो पैसा स्लिप हो जाएगा। सिंपल। प्राइस चार्ट्स दिखाते हैं आपको रियल सेंटिमेंट, मार्केट का मूड और मोमेंटम कैसे मूव कर रहा है। ये अंडरलाइंग चार्ट से नहीं दिखेगा। भाई असली पल्स वही है, ऑप्शन प्रीमियम में। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स भी, अरे भाई, प्राइस चार्ट्स में ज़्यादा एक्यूरेट बनते हैं। अंडरलाइंग चार्ट्स पे बस गेस वर्क होता है। और ट्रेंड एनालिसिस, हाँ, जब आप प्रीमियम मूवमेंट्स पे फोकस करते हो, ट्रेंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अप्स एंड डाउन्स का असली मैप मिलता है। भाई एक्सपायरी डे का क्रेज, हाँ, ये लोग सबको लगता है इजी पैसा मिलने वाला है। वीकली एक्सपायरीज के आने से और भी ज़्यादा लोग इसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन यार, सच्चाई ये है कि यही पॉइंट है जहां मोस्ट ट्रेडर्स अपने अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स खो देते हैं। सीरियसली ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज, चीप प्रीमियम का टेम्पटेशन। अरे यार, 3 रुपए का प्रीमियम दिखता है अट्रैक्टिव, लगता है कि ये तो इजी मनी है। लेकिन भाई रैपिड डेके का फंडा समझो। ऑप्शन का वैल्यू, टाइम वैल्यू बहुत फास्ट गिरता है, और भाई रिस्क ज्यादा, चांस कम। सिंपल। फिर पोजीशन साइज का ड्रामा। नॉर्मली आप 1-2 लॉट्स लेते हो, डिसिप्लिन ट्रेडिंग, लेकिन एक्सपायरी डे में लोग 10-20 लॉट ले लेते हैं। अरे यार, ज्यादा क्वांटिटी का मतलब पैसा जल्दी ऊपर नीचे और टेंशन डबल। हाँ, इमोशनल ट्रेडिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। और टाइम डे के, भाई थीटा का इफेक्ट एक्सपायरी डे पे एक्सट्रीम होता है। नॉर्मल डे में थोड़ा स्लो डे के, लेकिन एक्सपायरी डे, अरे भाई, ऑप्शन का वैल्यू मिनट बाय मिनट गिरता है। समझे आप? और हाँ, मार्केट मैनिपुलेशन भी इग्नोर मत करना। इंस्टीट्यूशंस अक्सर साइडवेज चला के टाइम डे के मैक्सिमाइज करते हैं। मतलब आपको लगता है मार्केट स्टेबल है, लेकिन ऑप्शन वैल्यू साइलेंटली गिर रही है। ट्रिकी यार। रियल एग्जाम्पल भी समझ लो। नॉर्मल कैपेसिटी में आप 2 लॉट लेते हो, 10,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट है, सेफ और मैनेजेबल। लेकिन एक्सपायरी डे, अरे भाई 20 लॉट ले लिए, 4,800 रुपीज इन्वेस्टमेंट, मतलब हायर रिस्क, लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सिंपल मैथ है यार। भाई एक्सपायरी डे ट्रेडिंग से दूर रहने का फंडा, हाँ, मार्केट का सिस्टम होता है बिल्कुल प्लान्ड, और यही लोगों को ट्रैप में डाल देता है। सीरियसली ध्यान से सुनो। सुबह का सेशन, हाँ, मॉर्निंग में छोटी छोटी मूवमेंट्स दिखा के होप क्रिएट करते हैं। दोनों डायरेक्शन में थोड़ा ऊपर नीचे, लगता है कि अरे भाई इजी प्रॉफिट मिलने वाला है। लेकिन भाई ये सिर्फ इल्यूजन है। पेशेंस यार, पेशेंस। फिर आता है आफ्टरनून कंसोलिडेशन। हाँ, प्राइस साइडवेज चलती है 1-2 घंटे तक। अरे भाई, और यही सबसे डेंजरस है। टाइम डे के साइलेंटली काम कर रही होती है। आपको लगता है मार्केट ठीक है, लेकिन ऑप्शन वैल्यू धीरे धीरे गिर रही है। इमोशनल ट्रेडिंग का परफेक्ट ट्रैप। और फिर फाइनल आवर मूवमेंट, अरे भाई जब ज्यादा पोजीशंस ऑलरेडी वर्थलेस हो चुकी होती हैं, तब असली मूवमेंट शुरू होता है। मतलब जो लोग लेट एंट्रीज में गए, भाई उनका पैसा ऑलमोस्ट वैनिश और स्ट्रेस डबल। समझे आप? और भाई एक और चीज जो आपको समझनी ही पड़ेगी, ये है ट्रेडिंग के 4 पिलर्स में से पहला। हाँ, पिलर 1, नेवर टेक बिग लॉसेस। अरे यार, ये सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट फंडा है। सीरियसली, पैसा बनाने से पहले पैसा बचाना आना चाहिए।
भाई अगर एक ही ट्रेड में बड़ा लॉस हो गया तो वो आपके वीक्स या मंथ्स के छोटे प्रॉफिट्स को वाइप आउट कर देता है। और फिर क्या, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और इमोशनल ट्रेडिंग का सुनामी। समझे आप? और अब इम्प्लीमेंट का फंडा सिंपल है। मैक्सिमम लॉस हर ट्रेड में सेट करो। अरे भाई 1-2% ऑफ कैपिटल, सिंपल। और हाँ, पोजीशन साइजिंग का यूज करो, मतलब रिस्क एक्सपोजर को कंट्रोल में रखो। छोटे साइज में स्मार्ट ट्रेडिंग, ज्यादा रिस्क मत लो। और एक मिस्टेक जो लोग करते हैं, एवरेजिंग डाउन एंड लूजिंग पोजीशंस। भाई मत करो, सिर्फ प्रॉब्लम को बड़ा करते हो। एक्सेप्ट करो छोटे लॉसेस, ये पार्ट है ट्रेडिंग का। बिजनेस की तरह हर ट्रेड से सब कुछ नहीं मिलता, लॉसेस भी एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। और भाई अब बात करते हैं पिलर 2 की। हाँ, ये है बुक स्मॉल लॉसेस योरसेल्फ। अरे यार, ये सबसे अंडररेटेड फंडा है। लोग सोचते हैं स्टॉप लॉस का काम ऑटोमेटिक होता है, पर भाई डिसिप्लिन आपके हाथ में होना चाहिए, सीरियसली। देखिए, अगर आपका एनालिसिस गलत निकला तो रुकना मत, एग्जिट करो और छोटे लॉसेस को अपने कंट्रोल में बुक करो। क्योंकि छोटे लॉस को इग्नोर करोगे वो बड़ा हो जाता है, और फिर क्या, इमोशनल ट्रेडिंग का सुनामी और बाई पेशेंस का टेस्ट, सिंपल। अब इंडिकेटर्स को समझ लो। प्राइस एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा विद इन रीजनेबल टाइम, अरे भाई समझो कि मार्केट आपके अगेंस्ट है, एग्जिट का साइन। या फिर मार्केट स्ट्रक्चर बदल गया आपके बायस के अगेंस्ट, अरे ऐसे में सोचना मत कि शायद सही हो जाए, नहीं भाई, एग्जिट। और वॉल्यूम भी, भाई अगर आपके थीसिस को सपोर्ट नहीं करता, मतलब कोई कंफर्मेशन नहीं, तो रुकने का कोई पॉइंट नहीं, बस एग्जिट, सिंपल और क्लियर। और भाई अब बात करते हैं पिलर 3 की। हाँ, ये है प्रॉफिट बुकिंग इन परसेंटेजेस। ये फंडा लोग इग्नोर कर देते हैं। सबको लगता है अरे भाई प्रॉफिट्स अनलिमिटेड है, होल्ड करते जाएंगे, पर भाई रियलिटी में डिसिप्लिन प्रॉफिट बुकिंग ही गेम चेंज करती है, सीरियसली। देखिए, इंस्टेड ऑफ होपिंग फॉर अनलिमिटेड प्रॉफिट्स, सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करो, परसेंटेज बेस्ड। समझो आपका प्रॉफिट कितना हुआ और उसके हिसाब से पोजीशन का एक हिस्सा बुक करो, सिंपल। एग्जाम्पल ले लो, जब 20% प्रॉफिट हो जाए, अरे भाई 50% पोजीशन बुक कर दो, मतलब आपका रिस्क काफी कंट्रोल में है और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है। फिर 50% प्रॉफिट पे और 30% बुक करो। अरे भाई स्मार्ट मूव है, ग्रीड को कंट्रोल में रखना और प्रॉफिट को सिक्योर करना, ये डिसिप्लिन का पार्ट है। और जब 100% प्रॉफिट हो जाए, अरे भाई लास्ट 20% पोजीशन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ छोड़ दो, मतलब पोटेंशियल और भी ग्रो कर सकता है, पर रिस्क मिनिमम, समझे आप? और अब बात करते हैं पिलर 4 की। हाँ, ये है अवॉइड नेगेटिव एवरेजिंग। सीरियसली, ये सबसे डेंजरस हैबिट है ट्रेडिंग में। कभी भी अपने लूजिंग पोजीशन में और पोजीशंस ऐड मत करो, क्योंकि छोटा लॉस इंस्टेंटली अकाउंट डिस्ट्रॉइंग लॉस में बदल सकता है, समझ रहे हैं? देखिए, लोग सोचते हैं कि अरे थोड़ा और ले लेता हूँ, एवरेज डाउन कर देता हूँ, प्राइस वापस आ जाएगा। पर रियलिटी में मार्केट उनका प्लान डिस्ट्रॉय कर देता है, और भाई इमोशंस कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, पैनिक और रिग्रेट डबल हो जाता है। इसलिए डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। जब लॉस हो, एग्जिट करो या छोटा लॉस एक्सेप्ट करो, और नए पोजीशन सिर्फ फ्रेश एनालिसिस के साथ लो। अब भाई चलते हैं एक ऐसे ट्रेडिंग सेटअप की तरफ जो रियल प्रॉफिट का चांस बढ़ा देता है। हाँ, ये है एम पैटर्न या फिर डबल टॉप पैटर्न, प्राइस चार्ट्स में सबसे रिलायबल बेरिश रिवर्सल पैटर्न। सीरियसली समझना जरूरी है। देखिए, पैटर्न का फंडा सिंपल है। दो पीक्स लगभग सेम प्राइस लेवल पे बैठे होते हैं। पहला पीक, फिर सेकंड पीक, और सेकंड पीक फर्स्ट को सिग्निफिकेंटली एक्सीड नहीं करता, मतलब मार्केट का स्ट्रेंथ वीक हो रहा है। और नेकलाइन के नीचे क्लियर ब्रेकडाउन होता है, भाई ये कंफर्म करता है कि पैटर्न रेडी है। और टारगेट का कैलकुलेशन भी सिंपल है। हाइट ऑफ पैटर्न, मतलब पीक से नेकलाइन तक का डिस्टेंस, उसको डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करो और यही आपका रियलिस्टिक टारगेट है। पेशेंस से टारगेट फॉलो करो और डिसिप्लिन रखो। अब ट्रेडिंग का फंडा, एंट्री तब देना जब प्राइस ब्रेक करे नेकलाइन के नीचे, और हाँ, वॉल्यूम कंफर्म करे, सिर्फ प्राइस ब्रेक से मत रिलाई करो। स्टॉप लॉस हमेशा सेकंड पीक के जस्ट ऊपर रखो, रिस्क कंट्रोल का पार्ट है। और रिस्क रिवॉर्ड का फंडा टिपिकल 1:2 या बेटर, मतलब अगर रिस्क 1 है, पोटेंशियल रिवॉर्ड कम से कम 2 होना चाहिए। डिसिप्लिन ट्रेडिंग में ये सब क्रूशियल है। और लास्ट में पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और करेक्ट एग्जीक्यूशन ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स लाते हैं, बस, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं, सिंपल और सॉलिड। अब भाई एक और फंडा जो आपको समझना ही पड़ेगा, ये है पावर ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग। हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में सबको लगता है कि हर छोटी मूवमेंट को कैच करना है, पर सच्चाई ये है कि असली पैसा मेन ट्रेंड को फॉलो करने में है, सीरियसली। देखिए, ट्रेंड फॉलो करने का फंडा सिंपल है। हायर टाइम फ्रेम्स जैसे 1 आवर चार्ट्स पे एंट्री सिग्नल्स देखना। शॉर्ट टर्म 5 मिनट चार्ट्स का नॉइस इग्नोर करो, वो सिर्फ फॉल सिग्नल्स जनरेट करता है। पेशेंस और फोकस का टेस्ट है ये। और ट्रेंड का मतलब प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, मतलब अप ट्रेंड में है, ऑपोजिट में डाउन ट्रेंड। सिंपल ऑब्जर्वेशन से समझ आ जाता है। पुलबैक्स पे एंट्री दो, ब्रेकआउट्स पे मत, क्योंकि पुलबैक्स डिसिप्लिन्ड और लो रिस्क एंट्री देते हैं। अब चलिए एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं, एडवांस्ड रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, स्पेसिफिकली पोजीशन साइजिंग बेस्ड ऑन मार्केट वोलेटिलिटी। सीरियसली, ये स्किल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में काफी अंडररेटेड है और समझना जरूरी है।
देखिए, आपका पोजीशन साइज हमेशा मार्केट के वोलेटिलिटी के ऑपोजिट होना चाहिए। मतलब अगर मार्केट ज्यादा वोलेटाइल है तो छोटा साइज लेके रिस्क को कंट्रोल में रखो। सिंपल लॉजिक है। लो वोलेटिलिटी में आप कंफर्टेबली 3 to 5% कैपिटल पर ट्रेड यूज कर सकते हैं क्योंकि मार्केट रिलेटिवली स्टेबल है, रिस्क मैनेजेबल है। मीडियम वोलेटिलिटी में 2 to 3% कैपिटल का फंडा फॉलो करो। रिस्क थोड़ा हाई है पर डिसिप्लिन के साथ हैंडल हो सकता है। और हाई वोलेटिलिटी में सिर्फ 1 to 2% कैपिटल का यूज करो। मार्केट का पल्स फास्ट और अनप्रेडिक्टेबल है। छोटा साइज ही अकाउंट को सर्वाइव कराता है। चलिए अब एक और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग फंडा डिस्कस करते हैं। यह है 4 ट्रेड्स रूल। हाँ, बेसिकली अपने आप को लिमिट करो मैक्सिमम 4 ट्रेड्स पर डे, आइडियली 1 to 2 हाई क्वालिटी ट्रेड्स। देखिए, इससे क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग और अननेसेसरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स का लोड कम हो जाता है और भाई आपको वेट करना पड़ता है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स के लिए। पेशेंस और सिलेक्टिविटी इंप्रूव होती है और नेचुरली विन रेट भी बेटर हो जाता है। इमोशनल डिसीजन मेकिंग भी काफी रिड्यूस हो जाता है। अब बात करते हैं डायनेमिक स्टॉप लॉस मैनेजमेंट की। ये फंडा है कि प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करो लेकिन विनर्स को रन करने दो। सिंपल। इनिशियल स्टॉप हमेशा 2 to 3% बिलो एंट्री रखो। फर्स्ट टारगेट पे जो 20% प्रॉफिट लेवल है, स्टॉप को ब्रेक इवन पे ले आओ, रिस्क एलिमिनेट हो जाता है। सेकंड टारगेट पे जो 50% प्रॉफिट लेवल है, ट्रेलिंग स्टॉप 30% प्रॉफिट लेवल पे शिफ्ट करो और फाइनल टारगेट के लिए रिमेनिंग पोजीशन को वाइडर ट्रेलिंग स्टॉप के साथ रन करने दो। मतलब पोटेंशियल और भी ग्रो कर सकता है पर डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है। समझे आप? अब भाई एक चीज जो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में गेम चेंजर है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन गाइड यानी डेली ट्रेडिंग रूटीन। सीरियसली डिसिप्लिन के साथ रूटीन फॉलो करना ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स का असली फंडा है। शुरू करते हैं प्री मार्केट से। 9 से 9:15 बजे के बीच ग्लोबल मार्केट्स और ओवरनाइट न्यूज को एनालाइज करो। देखो भाई, मार्केट का मूड समझना बहुत जरूरी है। की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आइडेंटिफाई करो और हाँ, मैक्सिमम 2 से 3 पोटेंशियल ट्रेड्स प्लान करो। ज्यादा प्लान्स कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। फिर मार्केट आवर्स 9:15 से 3:30 बजे तक। ये टाइम है पेशेंस का टेस्ट। सेटअप्स को नेचुरली डेवलप होने दो। सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स में एंटर करो, पोजीशंस को एक्टिवली मॉनिटर करो, लेकिन भाई ओवर एनालाइज मत करो। इमोशनल स्ट्रेस अननेसेसरी बढ़ जाता है। और फाइनली पोस्ट मार्केट 3:30 बजे के बाद अपने ट्रेड्स रिव्यू करो, जर्नल में लेसन्स नोट करो। ये रिफ्लेक्शन का टाइम है। अगले ट्रेडिंग डे के लिए प्लानिंग करो और भाई कोई और ट्रेडिंग एक्टिविटी मत करो। डाउन टाइम इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब भाई एक और क्रूशियल स्टेप है जो आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है, वीकली परफॉर्मेंस रिव्यू। सीरियसली, रिफ्लेक्शन और एनालिसिस के बिना आप कभी कंसिस्टेंट नहीं बन सकते। हर वीक अपने की मैट्रिक्स को ध्यान से ट्रैक करो। पहला फंडा विन रेट परसेंटेज, मतलब कितने ट्रेड्स जीते और कितने लूज हुए। ये आपको स्ट्रैटेजी का बेसलाइन देता है। फिर एवरेज प्रॉफिट वर्सेस एवरेज लॉस रेशियो, ये बताता है कि आपके विनर्स और लूजर्स का बैलेंस कैसा है। सिर्फ विन रेट पे मत अटको, कभी कभी लॉस छोटा और प्रॉफिट बड़ा हो, मतलब ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन भी चेक करो, मतलब वर्स्ट केस लॉस कितना हुआ। ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। आपका कैपिटल सर्वाइव कर रहा है या नहीं। टोटल ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड भी देखो, ये डिसिप्लिन का इंडिकेटर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एडियरेंस टू ट्रेडिंग रूल्स। यही फंडा है कि इमोशंस कंट्रोल में रहें, अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करो। अब देखिए, कॉमन ट्रैप जो मोस्टली ट्रेडर्स में होता है वो है स्कैल्पिंग ट्रैप। हाँ, शॉर्ट टर्म क्विक प्रॉफिट्स का लेवर सबको अट्रैक्ट करता है पर भाई लॉन्ग टर्म में ये आपको लॉस ही दिलाता है। सीरियसली, सबसे पहला फंडा हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स। छोटे प्रॉफिट्स तो ईट कर जाते हैं ब्रोकर के फीस एंड चार्जेस, मतलब प्रॉफिट काफी रिड्यूस हो जाता है। फिर इंक्रीज ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी, जितना ज्यादा ट्रेड करोगे उतना ज्यादा मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ते हैं और भाई ओवर ट्रेडिंग का स्ट्रेस भी डबल हो जाता है। इमोशनल एग्जॉशन, ये सबसे ट्रिकी है। शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए स्ट्रेस और फोकस इतना हाई होता है कि आप लॉजिकली सोचना भूल जाते हो और फिर गलत डिसीजंस और गलत ट्रेड्स। और लास्ट, लोअर विन रेट्स ओवर टाइम। इनिशियली लगता है कि सब स्मूथ है पर क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखो, शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग मोस्टली लॉन्ग टर्म लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक और गलती जो मोस्टली ट्रेडर्स करते हैं, इंडिकेटर ओवरलोड, मतलब भाई बहुत सारे फैंसी इंडिकेटर्स लगाना और फिर कंफ्यूज हो जाना। सीरियसली, ये सब वेस्ट है। सबसे पहले प्राइस एक्शन पे फोकस करो, असली पैसा वही है। मार्केट का पल्स समझने के लिए इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं। हाँ, थोड़ा टेक्निकल स्टफ का रोल है लेकिन बस 10% के लेवल पे। भाई 80% इंपॉर्टेंस है साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट में, मतलब अपने इमोशंस कंट्रोल करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो और रिस्क को मैनेज करो। ये सभी के लिए गेम चेंजर है। फिर 10% इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी और सेटअप आइडेंटिफिकेशन में, मतलब पैटर्न समझ के और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को पिक करो। ये आपको एज देता है। और लास्ट 10% इंडिकेटर्स के लिए, मतलब लाइट यूज करो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए। ज्यादा इंडिकेटर्स कंफ्यूज कर देते हैं और ओवर थिंकिंग बढ़ जाता है। अब भाई एक और डेंजरस ट्रैप जो मोस्टली ट्रेडर्स में होता है, रिवेंज ट्रेडिंग साइकिल, मतलब लॉस होने के तुरंत बाद फिर से ट्रेड में जंप करना सिर्फ लॉस रिकवर करने के लिए। सीरियसली, ये सबसे रिस्की है। देखिए, सबसे पहले इमोशनल डिसीजन मेकिंग। जब आप एंगर या फ्रस्ट्रेशन में ट्रेड करते हैं, लॉजिक और डिसिप्लिन गायब हो जाता है और भाई ये ऑलमोस्ट गारंटीड डिजास्टर है। फिर इंक्रीज पोजीशन साइजेस, मतलब छोटा लॉस रिकवर करने के चक्कर में आप अननेसेसरली बड़ा रिस्क ले लेते हैं और भाई ये स्पाइरल का स्टार्ट है।
अब बात आती है अबैंडनिंग ऑफ ट्रेडिंग रूल्स। सिंपल फंडा है, जब रिवेंज के मूड में हो, अपनी स्ट्रैटेजी और रिस्क रूल्स को इग्नोर करते हो, और फिर जो छोटा लॉस था वो क्विकली बड़ा लॉस बन जाता है। और लास्ट, लार्जर लॉसेस। भाई ये नेचुरल आउटकम है रिवेंज ट्रेडिंग का। शॉर्ट टर्म फ्रस्ट्रेशन को लॉन्ग टर्म डैमेज में कन्वर्ट कर देता है। देखिए अब बात करते हैं एक फंडा जो सबसे ज्यादा ओवरलुक होता है, बिल्डिंग योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और स्पेसिफिकली पेशेंस फैक्टर। सीरियसली पेशेंस के बिना प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग बस विशफुल थिंकिंग है। सबसे पहला फंडा, वेट फॉर परफेक्ट सेटअप्स। मतलब जब मार्केट आपको रेडी ट्रेड का सिग्नल नहीं देता तो भाई फोर्स मत करो, इंपल्सिव एंट्रीज ऑलमोस्ट गारंटीड लॉस है। हाँ, थोड़ा वेट और परफेक्ट सेटअप का इंतजार। फिर एक्सेप्ट दैट सम डेज विल हैव नो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। हाँ, ऐसे दिन भी आएंगे। कभी कभी मार्केट सिर्फ ऑब्जर्वेशन का टाइम देता है, और भाई ये वेस्ट नहीं है, ये लर्निंग का पार्ट है। और लास्ट, फोकस ऑन प्रोसेस ओवर प्रॉफिट्स। मतलब सिर्फ रिजल्ट के पीछे मत भागो, प्रोसेस को फॉलो करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स नेचुरली आएंगे। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से स्ट्रेस मत लो। देखिए अब बात करते हैं एक और फंडा जो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में गेम चेंजर है, इमोशनल कंट्रोल टेक्निक्स। हाँ, पैसा सिर्फ स्किल से नहीं, आपके इमोशन से भी बनता या बिगड़ता है। सीरियसली, ट्रेडिंग से पहले सबसे पहला स्टेप, सेट डेली लॉस लिमिट्स। मतलब एक क्लियर बाउंड्री, कितना लॉस टॉलरेट करोगे और उसके बाद बंद। इंपल्सिव डिसीजंस का सबसे बड़ा सेफगार्ड है ये। फिर रिव्यू ट्रेडिंग रूल्स। हाँ, अपनी स्ट्रैटेजी को मेंटली एक बार रन करो, क्या प्लान फॉलो हो रहा है, क्या ट्रेड क्राइटेरिया मैच कर रहा है। क्लैरिटी मिलती है और कंफ्यूजन कम होती है। और विजुअलाइज सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। मतलब अपने दिमाग में ट्रेड का पूरा प्लान रन करो, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट। ये सिंपल मेंटल रिहर्सल कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन दोनों बूस्ट करता है। अब भाई ड्यूरिंग ट्रेडिंग, स्टिक टू प्री डिटर्मिन्ड पोजीशन साइजेस, छोटा या बड़ा प्लान के अकॉर्डिंग। इंपल्सिव इंक्रीज से लॉसेस का रिस्क बढ़ जाता है। अवॉइड चेकिंग पीएनएल फ्रीक्वेंटली। हाँ भाई, बार बार स्क्रीन पे देखना सिर्फ स्ट्रेस बढ़ाता है। फोकस करो प्राइस एक्शन पे, प्रॉफिट नेचुरली फॉलो करेगा। और लास्ट, आफ्टर ट्रेडिंग, जर्नल ऑल ट्रेड्स, जीत हो या लॉस। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखो, आइडेंटिफाई करो एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट, और प्लान करो अगले दिन के पोटेंशियल सेटअप्स। बस ये रूटीन ही आपके इमोशनल कंट्रोल को स्ट्रांग बनाता है और कंसिस्टेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स का फाउंडेशन है। देखिए अब एक और चीज जो हर सीरियस ट्रेडर को मास्टर करनी ही चाहिए, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। हाँ, मार्केट में स्किल के साथ साथ सही टूल्स का यूज भी पैसा बनाने में काफी हेल्प करता है। सीरियसली, सबसे पहला फंडा, रेकमेंडेड चार्ट एनालिसिस टूल्स। ट्रेडिंग व्यू, भाई ये एडवांस चार्टिंग और एनालिसिस के लिए टॉप चॉइस है। कैंडल स्टिक्स, इंडिकेटर्स, पैटर्न रिकॉग्निशन, सब कुछ एक ही जगह। और हाँ, इंटरफेस भी क्लीन है। फिर ब्रोकर प्लेटफॉर्म्स, ये सिर्फ ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं, रियल टाइम डेटा के लिए भी जरूरी हैं। मार्केट का पल्स समझना है ना, तो डिले या आउटडेटेड डेटा का रिस्क अवॉइड करो। डायरेक्ट एग्जीक्यूशन और स्पीड का बेनिफिट मिलता है। और लास्ट, पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर्स और रिस्क मैनेजमेंट टूल्स। हाँ भाई, ये स्मॉल चीज लगती है, पर डिसिप्लिन पोजीशन साइज और प्रॉपर रिस्क कंट्रोल के लिए ये टूल्स मस्ट हैं। आपको हर ट्रेड का एक्सपोजर समझ आएगा और अननेसेसरी लॉसेस अवॉइड होंगे। अब देखिए एक और प्रैक्टिकल फंडा, मोबाइल फ्रेंडली ट्रेडिंग सेटअप। हाँ, इंडिया में मेजॉरिटी ट्रेडर्स मोबाइल यूज करते हैं, तो स्ट्रैटेजी और टूल्स भी उसी के हिसाब से होने चाहिए। सीरियसली, सबसे पहला, प्राइस अलर्ट सेट करो। मतलब की सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स पे अलर्ट रखो। भाई हर मोमेंट स्क्रीन के सामने नहीं रह सकते, अलर्ट से टाइमली एक्शन पॉसिबल है। फिर सिंपल मूविंग एवरेजेस यूज करो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर्स का ओवरलोड मत लो। क्लैरिटी और स्पीड के लिए सिंपल मूविंग एवरेजेस बेस्ट है। और चार्ट्स कीप इट क्लीन। क्लटर्ड चार्ट सिर्फ कंफ्यूजन और स्ट्रेस बढ़ाते हैं। सिर्फ एसेंशियल इन्फो रखो, फोकस और डिसीजन मेकिंग स्मूथ रहे। और हाँ, प्रैक्टिस वन हैंडेड ट्रेडिंग। हाँ भाई, मोबिलिटी और कन्वीनियंस के लिए जब कभी कम्यूट या मल्टीटास्क कर रहे हो, मोबाइल से कॉन्फिडेंट ट्रेड करना आना चाहिए। अब भाई एक और फंडा जो हर सीरियस ऑप्शंस ट्रेडर को समझना ही पड़ेगा, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग। हाँ, सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स में उलझन नहीं, पेशेंस और डिसिप्लिन से पैसा कंपाउंड होता है। सीरियसली, देखिए स्मॉल कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स का मैजिक समझो। 2% वीकली रिटर्न लगाओ, सिंपल मैथ, लगभग 180% एनुअल रिटर्न बन जाता है। और ये एग्जैजरेट नहीं है, कंपाउंड इफेक्ट रियल है। फोकस करो होम रन्स चेस करने के बजाय कंसिस्टेंसी पे। छोटे छोटे डिसिप्लिन प्रॉफिट्स टाइम के साथ काफी बड़ा कैपिटल बन जाता है। और भाई रिस्क कंट्रोल भी इजी हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कैपिटल प्रोटेक्ट करो ड्यूरिंग एडवर्स मार्केट कंडीशंस। मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकता है। पैनिक में ना आके डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट रखो। लॉसेस लिमिटेड, गेन्स स्टेडी। चलिए एक और फंडा डिस्कस करते हैं जो सीरियस ट्रेडर्स के लिए गेम चेंजर है, बिल्डिंग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। हाँ, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पर रिलाय करना रिस्की है। डाइवर्सिफाइड अप्रोच से प्रॉफिट स्टेडी और रिस्क मैनेजेबल बनता है। सीरियसली, देखिए प्राइमरी स्ट्रैटेजी
कोर ट्रेंड फॉलोइंग अप्रोच, सिंपल, डिसिप्लिन और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप से फोकस, यही बैकबोन है आपके डेली ट्रेडिंग का। फिर सेकेंडरी स्ट्रेटजी, कंजर्वेटिव ऑप्शन सेलिंग ड्यूरिंग लो वॉलेटिलिटी पीरियड्स, मतलब जब मार्केट रिलेटिवली काम हो, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम कैप्चर करना, रिस्क लिमिटेड और रिटर्न स्टेडी। और हेज स्ट्रैटेजी, प्रोटेक्टिव पोजीशंस ड्यूरिंग अनसर्टेन टाइम्स, मतलब मार्केट का मूड अनसर्टेन है, कुछ पोजीशंस रखो जो आपके लॉसेस को कुशन करें, पीस ऑफ माइंड और कैपिटल प्रोटेक्शन दोनों मिले। देखिए, ट्रेडिंग का असली गेम कोई सीक्रेट फॉर्मूला या कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सब मिथ्स हैं जो लोग फेल होने के बाद फेल होने का एक्सक्यूज बनाते हैं। रियल डील है डिसिप्लिन, सही चार्ट एनालिसिस और अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना, बस इतना ही काफी है। बहुत लोग सोचते हैं कि इंटेलिजेंस या स्मार्ट होना जरूरी है, पर सच ये है कि 90% लोग फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो रूल्स फॉलो नहीं करते, सिंपल प्रिंसिपल्स कंसिस्टेंटली, बस यही रीजन है। प्राइस चार्ट्स पे फोकस करना, अंडरले चार्ट्स या फैंसी इंडिकेटर्स के चक्कर में मत पड़िए, सिंपल ही बेस्ट है। ऑप्शन ट्रेडिंग में यही रियल गेम चेंजर है। एक्सपायरी डी के ट्रेड ट्रैप से बचना, सीरियसली ये आपके कैपिटल को एकदम श्रेड कर देते हैं। इमेजिन कीजिए, एक ही दिन में सारा हार्ड अर्न पैसा वैनिश, ये अवॉइड करना सुपर इंपॉर्टेंट। फिर आता है रिस्क का सीन। छोटी छोटी लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखिए और बड़े लॉसेस को अवॉइड करना। प्रॉफिट्स को परसेंटेज बेस हैंडल कीजिए और नेगेटिव एवरेजिंग से दूर रहिए। ये 3 चीजें अगर फॉलो करेंगे तो ट्रेडिंग का स्ट्रेस काफी कम हो जाएगा, बिलीव मी। एम पैटर्न को समझिए। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स के लिए ये टूल बेस्ट है। थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, पर ये मास्टरी आपको एज देगा, सीरियसली एज देगा। पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, इनके बिना आपका पोर्टफोलियो एकदम वल्नरेबल है। हर ट्रेड में यही फोकस रखिए, यही कैपिटल प्रिजर्व करने का असली मंत्र है। अब ये बात कि ट्रेड कम करें और अर्न ज्यादा, हाँ ये भी पॉसिबल है। सेलेक्टिविटी से ही काम बनता है। सब ट्रेड्स में दौड़ मत लगाइए। पेशेंस और डिसिप्लिन, ये 2 चीजें आपके सबसे बड़े एसेट्स हैं। और बिलीव मी, मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन कैपिटल बचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो एक्सक्यूजेस। और फाइनली, ट्रेडिंग का असली सेंस ये नहीं है कि हमेशा सही हो, यह है कि छोटी गलती पे लॉस और सही कॉल पे बड़ा प्रॉफिट मिले। यही स्मार्ट ट्रेडिंग है, यही वेल्थ क्रिएशन का प्रॉपर सिस्टमैटिक वे है। ऑप्शंस में, इंडियन स्टॉक मार्केट में शुरू करना, छोटी पोजीशन साइज से स्टार्ट कीजिए, प्राइस चार्ट एनालिसिस पे ध्यान दीजिएगा और पेशेंस और डिसिप्लिन को कभी मत भूलिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि गैम्बलिंग वाला माइंडसेट एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी में बदल गया है। और बिलीव मी, ये जर्नी काफी रिवॉर्डिंग है। चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने थॉट्स और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नीचे कमेंट में शेयर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि हर दिन का मार्केट अपडेट और ट्रेडिंग सीक्रेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट।